तो सेंट्रल टेंडेंसी के मीनिंग क्या होते हैं? टू ट्रेस द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा। हमने उसमें रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। उसके लिए जो हमने टूल यूज किए थे, कभी हम अरिथमेटिक मीन को यूज कर रहे थे, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन यूज किया, nth root of the product of non-zero positive values। फिर हमने हार्मोनिक मीन यूज किया, it is the reciprocal of mean of reciprocal values। और हमने बताया अरिथमेटिक मीन जो है ये सिंपल एवरेज है। आम डेटा दिया हो, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए तो हमने एवरेज निकालनी है तो अरिथमेटिक मीन लगाएंगे। ज्योमेट्रिक मोस्टली कहाँ यूज होता है? जब हमें परसेंटेज में डेटा दिया हो, रेशियो में दिया हो, इंक्रीज हो रही हो चीज, प्रॉफिट है या लॉस है या इन्फ्लेशन रेट है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं। और हार्मोनिक मीन के लिए बताया था जब भी हमारा स्पीड से, ट्रेवलिंग से रिलेटेड हो, एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट करनी हो, हार्मोनिक मीन लगाते हैं। इन तीनों का रिलेशन भी हमने बताया कि एम जो होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीएम, जीएम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एचएम। ये एम इक्वालिटी साइन कब आता है? एम, जीएम और एचएम बराबर होते हैं जब सिमेट्रिक डेटा होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जब आपके पास एक ही वैल्यू रिपीट होती है। फिर हमने मीडियन किया। मीडियन क्या चीज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन सेलेक्ट इट्स मिडल वैल्यू। तो इसको हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। और इसके लिए हमने फार्मूला यूज किया n+1/2th। और ग्रुप डेटा के लिए हमने यूज किया L+H/F n/2 - c। तो जैसे मीडियन हुआ तो मीडियन के साथ ही आता है जी क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स में क्या चीज होती है? आप लोअर क्वार्टाइल Q1 कैलकुलेट करते हैं, मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल को हम Q2 कहते हैं, और थर्ड क्वार्टाइल्स को हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो इनके फार्मूलाज भी हमने देखे। Q1 बराबर होता है n+1/4, Q2 बराबर होता है 2 × n+1/4, Q3 होता है 3 × n+1/4। और हमने इसको ग्रुप डेटा में भी शेयर किया। Q1 किसके बराबर होता है? L+H/F n/4 - c। और Q2 के लिए हमने क्या किया? L+H/F 2n/4 - c। और इसी तरह Q3 के लिए क्या किया? L+H/F × 3n/4 - c। फिर हमने डिसाइल्स को डिस्कस किया। So first of all, again you arrange the data and then select its 10th part. Basically di जो है deciles is equal to I × n+1/10। तो डिसाइल आप कितने कैलकुलेट कर सकते हैं? I की वैल्यूज आती है 1 to 9। अगर D7 कैलकुलेट आपने करना है 7 × n+1/10। और ग्रुप डेटा में अगर आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है तो L+H/F × 7n/10 - c। इसी तरह फिर हमने परसेंटाइल के लिए गए। तो परसेंटाइल में क्या होता है? अरेंज द डेटा देन सेलेक्ट इट्स 100 पार्ट। तो PI = I × n+1/100। I की वैल्यूज आप कौन सी लेते हैं? 1 to 99। अगर P26 आपसे कहता है तो अनग्रुप डेटा में P26 किसके बराबर होता है? 26 × n+1/100। और इसी तरह से अगर हमें ग्रुप डेटा में कहता है तो L+H/F 26n/100 - c। फिर हमने इनके आपस में रिलेशन भी कैलकुलेट किए कि Q1 किसके बराबर होता है? P25 के, Q2 किसके बराबर होता है? D5 के, मीडियन के। और हमने इसमें देखा कि Q2 P50 के बराबर भी होता है और D5 भी बताया आपको। और इस तरह Q3 किसके बराबर होता है? P75 के बराबर। अच्छा भाई, फिर हमने किया मोड। मोड क्या चीज होती है? दी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा। और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप्स के डेटा को डील कर लेते हैं। तो ग्रुप डेटा में, अनग्रुप डेटा में हमने पढ़ा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और ग्रुप डेटा में पढ़ा L+Fm - F1 / Fm - F1 + Fm - F2 × H। Fm को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मॉडल क्लास लेते हैं। F1 होता है प्रोसीडिंग और F2 होता है फॉलोइंग, नेक्स्ट क्लास जिसको आप, और H होता है इंटरवल साइज।
उसी के दरमियान आपने ये एक चीज माइंड में रखनी है। आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, आप क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आप डिसाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटाइल कर रहे हैं, मोड कर रहे हैं, उसका रिजल्ट उसकी क्लास में लाई करेगा। उसका रिजल्ट उसकी, बस आपने जो क्लास चूज कर लिया जिसको आप अंडरलाइन कर लेते हैं, लास्ट में जो आपका रिजल्ट आता है तो उसी क्लास की रेंज में लाई करता है। मोस्टली जो क्लास बाउंड्री बनाई होती है उसी में वो चीज लाई करती है, तो हमें वेरीफाई हो जाता है कि हमारा रिजल्ट ठीक है। जिस तरह एएम, जीएम और एचएम का रिलेशन था, इस तरह एएम, मीडियन और मोड का भी रिलेशन है। ये तीनों बराबर होते हैं जब डेटा सिमेट्रिक हो। डेटा सिमेट्रिक हो सारे सेंट्रल टेंडेंसी बराबर होते हैं, और अगर डेटा सिमेट्रिक नहीं है तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पढ़ा होगा आपने फार्मूला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये तीन चीजें, इनमें से कोई दो चीजें वो पेपर में गिवन देता है, तो तीसरी चीज आपने उसमें से कैलकुलेट कर लेनी होती है। तो फिर हमने पढ़ा था सिमेट्री क्या चीज होती है, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मीन, मीडियम, मोड सब उसमें बराबर होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या चीज होती है, जो सेंट्रल वैल्यू से डेटा स्प्रेड करता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखें, आप कहते हैं मेरे एफएससी में 90% मार्क्स हैं, तो हर पेपर में आपके 90% नंबर नहीं होते, किसी में 90 से ज्यादा होते हैं, किसी में 90 से, तो वो डिस्पर्शंस होती है। गेम्स में देखें, अगर एक टीम खेल के जाती है और उसकी एवरेज है 7 पर ओवर, एक ओवर में 7 स्कोर करते हैं, तो वो हर ओवर में 7 नहीं किया होता, किसी ओवर्स में उन्होंने कम स्कोर किया होता है, किसी ओवर में ज्यादा किया होता है, तो वो ओवरऑल एवरेज बताई होती है। तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्शन ये कहता है कि सेंट्रल टेंडेंसी तो सिर्फ एक वैल्यू बताती है, सिंगल वैल्यू में सारी बात बता देती है, हमें बताती नहीं है कि वेरिएशन कितनी है। तो वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या चीज करते हैं जी, डिस्पर्शन को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए इसकी आगे दो टाइप्स भी है, एक होती है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और सेकंड वन इज द रिलेटिव डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या चीज होती है, जिसमें सेम टाइप ऑफ डेटा दिया हो, एक ही, यानी मैं आप सबके बच्चों के पेपरों लेता हूं और सबका 100 में से पेपर लेता हूं, ठीक है, और सबको मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी देता हूं, तो ये क्या हुआ, सेम टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। और अगर सेम ना हो, मैंने डेटा को आपस में कंपैरिजन करना हो, तो वो होती है रिलेटिव डिस्पर्शंस। मैं कहूँ गर्ल्स जो है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बॉयज, या बॉयज को कंपेयर करूं किसी और चीज के साथ, तो ये कंपैरिजन जो चीज है ये हम रिलेटिव डिस्पर्शन में करते हैं। सबसे ज्यादा डिस्पर्शन जो होती है ना वो सीए की क्लास में होती है, वो मेडिकल की क्लास में नहीं होती। पंजाब कॉलेज में देखेंगे या किसी कॉलेज में देखें, टेलेस M1 M2 होता है, सेम टाइप्स के बच्चे बैठे होते हैं, राउंड अबाउट एवरेज उनकी सेम होती है मार्क्स वाले बच्चों। सीए में आके प्रॉब्लम्स आती है, या आईसीएमए में हम देखते हैं वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। कोई बच्चा मेडिकल स्टडी करके आया हुआ है, कोई नॉन मेडिकल का बच्चा बैठा हुआ है, कोई आईसीएस करके आया है, और कोई एफए करके आ गया, कोई आईकॉम करके इस क्लास में आ गया, तो इस क्लास की डिस्पर्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इस क्लास में मैंने ये भी देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है और रिवाइज कर रहे हैं, कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ टॉपिक्स रहते हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिस्पर्शन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डिस्पर्शन, ओके। पाकिस्तान में वैसे बहुत डिस्पर्शन है, आप देखें सिंध के लोग और पंजाब के लोगों में बड़ी डिस्पर्शन है, कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आती, केपीके वालों के साथ नहीं आती, बलोचिस्तान वालों के साथ नहीं नजर आती, तो ये डिस्पर्शन से नजर आती है। चले काफी है जरा। अच्छा, इसका पहली जो टाइप है वो है रेंज। रेंज क्या चीज होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपने रेंज कैलकुलेट करनी है, तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, XM माइनस है X0। मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यूज को माइनस कर देना है। देखिए डिस्पर्शन, मैंने आते एक दिन क्लास में पूछा सबसे ज्यादा नंबर किस बच्चे के, तो 1150 बताया किसी ने, कोई 1170। मैंने सबसे कम इसलिए नहीं पूछा कि वो बच्चे फील करेंगे,
तो फर्ज करें अगर मैं किसी से पूछ लूं तो वो मुझे कह दे जी मेरे 800 मार्क्स हैं, तो 1170 माइनस 800 कितनी डिस्पर्शन हो गई? 370। कितनी बड़ी डिस्पर्शन, तो ये सीए की क्लास में नजर आती है। ठीक है, और अगर हम M1 क्लास में जाए आफ्टर मैट्रिक के बाद, तो वहां सारे बच्चे सिमिलैरिटी, उनमें इतनी बड़ी डिस्पर्शन नजर नहीं आती, 1-2-3% डिफरेंस आएगा आपको उसमें। निकाल लेंगे सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे सवाल दें एक आप कर लेंगे, बड़ा मुश्किल सवाल होगा। दे मैं पेपर का आई कैप का ही सवाल आपको देने की कोशिश करता हूं, आप मुझे इसकी रेंज बता दें। -4 -11 -1 -8 -7 10 किया हुआ ऐसा सवाल पे, ये पेपर में आया हुआ है। नहीं नहीं घबराए ना, कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट है। 10 किसने कहा? -10 भी कह रहे हैं, -12 भी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सब करें, पता नहीं क्या है, मुझे आपने बताना है, मैंने लिखना है। और भी बच्चे आगे जरा ये भी कैलकुलेट कर लें। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, जरा लेट आए हैं, आप मुझे इसकी रेंज बताएंगे क्या रेंज आती है? ये मैंने सवाल दिया है, आप नहीं, जो न्यू आए बेटा इसको बंद कर दो जी। बताओ रहे हैं नहीं, अच्छी बात, हम आपको पास ही कहते हैं, हमारी हेल्प करें हमें रेंज के बारे में। अच्छा अच्छा चले कोई बात नहीं, मार कर चले मैं बता देता हूँ। -4 बेटा लिख ले, -4, दरअसल मैंने ना मैक्सिमम व्हाइट बोर्ड यूज करना है इसलिए, -4 -11 -1 -8 -10 क्या होगी जी रेंज? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? हाँ जी, सबसे बड़ी वैल्यू है -1, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? सबको पता है कि रेंज बहुत आसान है, लेकिन पेपर में उसने क्या किया आपके, उसने नेगेटिव वैल्यूज दे दी ताकि आपको पता चले कि रेंज कैसे कैलकुलेट होती। तो ये भी आई कैप का सवाल है, कोई और लेवल के नहीं करवा रहे, आई कैप का सवाल है, तो ये बात अपनी है। अच्छा भाई, ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या चीज होती है वो आप जानते ही है, एक दफा माइनस कर दे, नीचे क्या कर दे, प्लस कर। अच्छा, अब आप आ जाए क्वार्टाइल रेंज। रेंज का फिर वही कंसेप्ट है, मैक्सिमम में से मिनिमम क्या करनी है, माइनस। जब क्वार्टाइल की बात होगी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड द, आपको निकालना आता ही है Q1 भी और Q3 भी, ऑलरेडी सेंट्रल टेंडेंसी में कर चुके हैं। और क्वार्टाइल डेविएशन क्या चीज होती है, आप उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है, Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। अब मैं एक इसका सवाल देता हूं, तो आप मुझे ये भी कैसे बताएं, आप लिखेंगे सब इसमें। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये देखिए बेटा, मैं स्टेटमेंट थ्योरेटिकल पेपर भी आता है,
ए डिसएडवांटेज ऑफ रेंज इज दैट इट इज बेस्ड ऑन, कहते हैं रेंज का डिसएडवांटेज क्या है। देखें जी, उसमें उसने ऑप्शन दिए एब्सोल्यूट डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, या टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, टू एक्सट्रीम। क्योंकि ये तमाम वैल्यूज पे बेस नहीं करता, क्या करता है ये, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी। यहां मैं किसी से पूछूं बताओ भाई सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, वो एक स्टूडेंट होगा, और मैं पूछूं जिसके सबसे कम नंबर है वो दूसरा स्टूडेंट होगा। तो मैं सिर्फ उनके लिए तो नहीं आता ना, क्लास तो सारी है। तो लिहाजा ये इसका क्या होता है जी, डिसएडवांटेज। अच्छा भाई, half of the difference between upper quartile and lower quartile is called quartile deviation। अच्छा ये लिखे जरा, एक सवाल लिखे, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस between the two extreme quartiles, between the sum and difference between the two extreme quartiles is 298, 298 and 18, 18, 298 and 18। कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये देखिए, ये पेपर में उसने आपसे कैसे पूछा, कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आपसे उसने कोई कैलकुलेशन नहीं करवाई। अब एग्जामिनर को पता होता है बच्चे कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो आपसे वो टेक्निकल पूछ रहा है। क्या होगा जी इसमें, ये देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, एक्यूट। ये एक्सट्रीम क्वार्टाइल का डिफरेंस है, और ये एक्सट्रीम क्वार्टाइल की क्या है, सम है। ऊपर डिफरेंस ही आता है ना, नीचे सम आता है। तो अब आप देखें, डिफरेंस कितना दिया उसने, 18, और सम कितना दिया उसने, 290। क्यों भाई, सॉल्व हो जाएगा। बजाय इसके कि हमें डेटा दे और कहे क्वार्टाइल कैलकुलेट करो, वो आपको किस तरह से सवाल पूछता है। आपका टाइम भी सेव होता है और उसको पता भी चल जाता है कि स्टूडेंट को आता है या नहीं। ओके, सब हो गया। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट आप देखें इसमें मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या चीज है, मीन डेविएशन होती है, देखिए इसकी डेफिनेशन भी बनाना चाहे तो खुद बन जाती है। इट इज द मीन, क्योंकि एन पे डिवाइड होता है। मीन होता है क्या था, समेशन एक्स ओवर एन, एवरेज। इट इज द एवरेज और मीन ऑफ एब्सोल्यूट, जानते हैं ना इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। नेगेटिव वैल्यूज को भी ये क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, ये मीन से भी कैलकुलेट होता है, मीडियन से भी कैलकुलेट होता है, और मोड से भी कैलकुलेट होता है। मीन की जगह क्या लिखते हैं, मीडियन, तो मीडियन से हो जाएगा। मीन की जगह पे क्या लिखते हैं, मोड, तो ये मोड से हो जाएगा। अगर वो कंडीशन लगा दे मीडियन से करना, तो फिर हमें मीडियन से करना पड़ेगा। मीडियन में फार्मूला क्या आ जाएगा इसमें, समेशन एक्स माइनस मीडियन ओवर, तो ये मीडियन आ गया। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन ओवर मीडियन। इसके लिए हम मीडियन पे डिवाइड करते हैं। और अगर वो इंडिकेट ना करेंगे मीन डेविएशन आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो फिर आप क्या चीज करते हैं, मीन से कैलकुलेट। क्लियर होगी बात। आप बताएं इसका डिसएडवांटेज क्या है सबसे बड़ा, ये भी पूछता है। मीन डेविएशन का
जैसे रेंज का बताया था, क्या बताया था, एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका क्या डिसएडवांटेज है? एब्सोल्यूट कर देता है ये नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या कर देता है। अब देखो ना, अगर फर्ज करें एवरेज आती है 10 किसी डेटे की, मेरे पास एक 11 वैल्यू दी हुई है और एक 9 वैल्यू दी हुई है। जब मैं 9 में से 10 माइनस करता हूं तो -1 आता है, मैं 11 में से 10 माइनस करता हूं तो क्या आता है, +1 आता है। तो एब्सोल्यूट से क्या होता है, दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, जबकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अलजेब्रिक साइन को ये जो है वो कंसीडर नहीं करता, नेगेटिव वैल्यूज को क्या कर देता है, पॉजिटिव। अच्छा, अब इसका सवाल जरा डिफरेंट हम आपको बताएं जो पेपर में आया हुआ है, वो भी आप देखें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कैलकुलेट मीन डेविएशन, लिख रहे हैं कैलकुलेट मीन डेविएशन, बल्कि लिखे कैलकुलेट रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। डेटा मैंने क्या दे दिया आपको, 6 6 4 टाइम्स 6, डेटा मैंने ये दे दिया जी आपको। इसकी रेंज क्या आएगी, 0। इसकी क्वार्टर रेंज क्या आएगी, वो निकालना पड़ेगा ना, Q1 और Q3, ठीक है, निकालना पड़ेगा कि नहीं, 0। इसकी मीन डेविएशन क्या आएगी। अच्छा, क्यों 0 आ रही है ये सारी चीजें, हाँ जी जी बेटा, इनमें डिस्पर्शन ही कुछ नहीं है। डिस्पर्शन मैंने बताया था एवरेज से वेरिएशन, तो डेटे पे वेरिएशन ही कोई नहीं है, लिहाजा इसकी डिस्पर्शन आप कोई भी चीज कैलकुलेट करें, जितनी मैं लिखूं डिस्पर्शन की टाइप, सब की सब क्या होंगी। अब पेपर में जो सवाल आएगा ना, दोनों चीजें इकट्ठी पूछ लेगा वो, इसका डिस्पर्शन क्या है और इसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी इसकी क्या है, यानी इसकी एवरेज क्या है, या आपसे पूछ लेगा इसका अरिथमेटिक मीन क्या है, 6 ही है। इसका मोड क्या है, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी की कोई भी टाइप्स आपसे पूछे, आपने कहना वही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, और डिस्पर्शन आपने क्या बतानी है, 0। क्लियर होगी बात। अच्छा, एक तो ये सवाल हो गया। अब मीन डेविएशन की तरफ हम आते हैं। ये एक सवाल लिखेंगे मीन डेविएशन का, बेटा लिखे, द डेविएशन फ्रॉम मीन, द डेविएशन फ्रॉम मीन, द डेविएशन फ्रॉम मीन आर, मीन से डेविएशन ली हमने और हमारे पास वैल्यूज आई -12, -6, 0, 8, 10। कैलकुलेट मीन डेविएशन, कैलकुलेट मीन डेविएशन। ये भी डिफरेंट सवाल दे रहा हूं आपको, कोई रवायती सवाल नहीं दिया मैंने। जी बेटा जी, हो जाएगा, सब बोलते जाएं जो जो उनके माइंड में आता है, कोई ठीक भी बोलेगा ही ना। कोई बताए जी, इसमें 0 नहीं है रिजल्ट, और नहीं इन्फिनिटी कैसे होगा, डेटा बेटा जब डेटा फिनिट है तो रिजल्ट है। अब देखे ना, मीन डेविएशन हमने किया,
हमने सीए का सवाल करना है, तो हम कैसे करेंगे? आई कैप का सवाल। कोई बताएगा? बिल्कुल ठीक है, 7.2 आएगा जी। ये देखो बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन दी है, ये डेविएशन अबाउट मीन दी है, ये बात दिया हुआ है उसने। आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाएंगी? आप इसका टोटल करेंगे, आप 20, 30, 36 आ जाएगा, और मीन डेविएशन का रिजल्ट किसके बराबर होता है? x माइनस एक्स बार ओवर, तो 36 को हमने 5 पे डिवाइड कर दिया, 7.2। कैसा सवाल है जी? बेटा जी ये दिया है, अगर मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाई है वो ये लिखवाई है, क्या लिखवाई है स्टडी? डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज दिस, तो ये देखें डेविएशन ये टेकन फ्रॉम मीन, x माइनस एक्स बार, ये मीन से डेविएशन कौन से नंबर है? और मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है? एब्सोल्यूट। तो ये नेगेटिव वैल्यूज को इसने क्या कर दिया? पॉजिटिव कर। ये भी देखे सवाल, और ये दोनों डिफरेंट सवाल थे आपको। और तीसरा मैंने एक्सट्रीम वाला आपको बताया, और फोर्थ मैंने कौन सा बताया कि सेम डेटा दिया है, तो इसका मीन 6 होगा और डिस्पर्शन क्या होगी? 0। तो उसने आपसे लेबर नहीं करवाई, उसने आपको टेक्निकली आपसे चीजें पूछ रही। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी, अब जो बहुत ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी ये में चीजें, एक होता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका तो लाजमी पेपर में आता है। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? समेशन x माइनस एक्स बार का, एक आप ये फार्मूला यूज करें और एक आप ये फार्मूला यूज करें, ये दो फार्मूले काफी है। वैसे तो काफी फार्मूले हैं, लेकिन आपके लिए ये दो काफी है। और ग्रुप डेटा में ये चीज क्या बन जाती है? f से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी ये चीज। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप जानते हैं क्या होती है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। नेगेटिव नहीं, आमतौर पे मैथमेटिक्स में जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में होता है। इसमें क्या चीज हम लेंगे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। याद रखें, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव में नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हुई है आप सबने, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस वो क्या आती है जी? वेरिएंस के कांस्टेंट का वेरिएंस किसके बराबर होता है? फिर आपने पढ़ा होगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स, जब ए बाहर जाता है तो क्या हो जाता है? वेरिएंस ऑफ। तीसरी आपने इन तीनों दोनों को कंबाइन कर लें, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस सी, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। और इसी तरह से और लिखना चाहिए तो वेरिएंस ऑफ एक्स ओवर ए, 1 ओवर ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। और फिफ्थ क्या है जी? वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। कब? एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का तो पता ही है ना, साथ इसके स्क्वायर रूट लेते जाए 0 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स, ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
ax plus c, a standard deviation of x, standard deviation of x over a, 1 over a standard deviation of x, the standard deviation of x plus minus y, square root of variance of x. ये बेटा आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई है। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन किया था और उसके एमसीक्यूज किए थे, आज हम इसके भी करते हैं और लास्ट में पूछेगा पेपर। आम क्वेश्चन तो आपने किए होंगे ना कैलकुलेशन का ऑलरेडी, तो मैं जरा आपको एक सवाल देता हूं, आप मुझे करके बताएं। इफ फॉर टू ऑब्जर्वेशंस, if for two observation, इसकी पिक ले लिया करें, मेरे ख्याल से लिखने में बहुत टाइम लगेगा। सब लोग ना पिक लिया करें, जहां लिखने की जरूरत पेश आए आप लिख भी लिया करें, लेकिन जब ज्यादा लिखा हो तो फिर ज़ाहिर है टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम मिनिमम है हमारे पास। इफ फॉर टू ऑब्जर्वेशन डेविएशन फ्रॉम मीन, deviation from mean are -3 and +3, deviation from mean are -3 and +3, then the variance is -3 and +3। बेटा जी है, if for two observations deviations from mean are -3 and +3, then the variance is, इसका वेरिएंस क्या होगा? ये ठीक बताता है, जरा लेट बताया करो तुम, ताकि सब बताए फिर तुम बताओ, कैलकुलेशन करो, अच्छी बात है। और कोई आदमी ये शर्मिंदा ना हो अगर मेरा जवाब गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट करना आपका राइट है, आपने हिस्सा लेना है इसमें, कुछ ना कुछ सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा चीज़ों। आपके 1170 आपके हैं बेटा, एफएससी में मार्क्स एक्सट्रीम वैल्यू, स्टैट्स लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज है, एक और भी होगी लेकिन वो हम पूछेंगे नहीं। ये देखो बेटा, उसने कहा है कि मीन से डेविएशन ली है तो रिजल्ट क्या क्या आया, -3 एंड ये डेटा हमें दिया है उसने। हम क्या करेंगे, इसको, इसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर इसका सम ले लेंगे 18, और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, समेशन x माइनस x बार का 18 को मैं अगर 2 पे डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ठीक होगी बात जी। उन्होंने आपसे वेरिएंस भी पूछ लिया और अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक एमसीक्यूज करवाया था अरिथमेटिक मीन में, उसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, लिखें जी, द स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज independent of
इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला ऑप्शन है ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन, दूसरा है चेंज ऑफ स्केल, तीसरा है बोथ ए एंड बी। अब बताएं इनमें से कौन सा, क्यों बताओ कौन सा ओरिजिन, कहां से पता चलेगा? रट्टा, तो टीचर बन गया फिर क्या करोगे? ये जो बच्चे बैठे होते हैं ना, कोई टीचर यहाँ पे आता है XYZ, बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है इसको इस टीचर से, ये बैठ के सोचते ही रहते हैं हम कोई सवाल पूछे और टीचर को ना आए, इतना मुस्कुराते हैं, अल्लाह भाई बड़ी बातें करता था। अब बताए, जबकि टीचर की बहुत ज्यादा स्टडी होती है, 3 पर्सन्स होते हैं, एक डॉक्टर, एक लॉयर और एक टीचर प्रोफेसर, इसकी बहुत स्टडी होती है, इसलिए वो फिर अग्रेसिवली वो पार्टिसिपेट करता है। बेटा जी ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन आएगा। अब क्यों आएगा, बात तो क्यों की है ना। देखो बेटा मैंने बताया था ओरिजिन क्या होता है, x माइनस ए आपने लेना है, यही बताया था ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ले ले, वेरिएंस ले ले, कोई बात नहीं। ये जब आप इसकी लेंगे तो ये क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ ए। ये लास्ट प्रॉपर्टी नहीं पड़ी, पहले का लादा वेरिएंस, दूसरे का, या आप इसमें देखें वेरिएंस ऑफ ax, कांस्टेंट का वेरिएंस क्या हो गया था, 0। ये देखो बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ना, वेरिएंस ऑफ ax, थोड़ा सा लिख के बता देता हूं, यह है वेरिएंस ऑफ ax, मेरे ख्याल से ब्लैक आपको नजर आती होगी इसमें, वेरिएंस ऑफ ax प्लस वेरिएंस ऑफ c, ये a बाहर आके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, और ये 0। देखो बेटा इसके साथ मैंने वेरिएंस अलग लगा दिया, c के साथ वेरिएंस, और ये जो वेरिएंस ऑफ ax है ये हमने ऊपर अभी स्टडी किया है, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ, और c भी हमने ऊपर पढ़ा है, c या a क्या है, कांस्टेंट, वो किसके बराबर होगा। तो अब यही चीज यहां पे है, मैंने वेरिएंस ऑफ x लगा दी, दरमियान में माइनस क्यों नहीं लगाया, स्क्वायर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर में होता है, तो नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो ये प्लस आएगा, और कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होगा, 0, रिजल्ट किसके बराबर आएगा, यानी कोई चेंज है, इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस आपस में। अगर हम स्केल की बात करें तो स्केल कहां की हुई है, ये देखो, डिवाइड ही मैंने कहा था ना स्केल होती है, तो बेटा ये 1/a बाहर आके क्या हो जाएगा, 1/a स्केल, तो ये चेंज हो जाएगा स्केल से। जिसको समझ आ जाए ठीक है, डिबेट कर ले, समझ ले, ना तो याद रख ले, ओरिजिन से वेरिएंस पे इंपैक्ट, स्केल से वेरिएंस पे इंपैक्ट पड़ता है। ओके, स्केल हो ना, स्केल से वेरिएंस चेंज हो जाता है, अगर ओरिजिन को चेंज करें तो वेरिएंस चेंज नहीं होता। ओरिजिन का भी मैंने करके बता दिया, स्केल का मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, ये 1/a बाहर आके क्या हो जाता है, 1/a स्क्वायर। तो ये एमसीक्यूज आएगा तो आपने याद रखना है इस चीज को। ओरिजिन से चेंज नहीं होता, स्केल से चेंज हो जाता है, स्केल से चेंज होता है। अच्छा एक और लिखे, if the standard deviation of, if the standard deviation SD लिख ले,
of A and B, small a and small b, if the standard deviation of A and B of two observation, बेसिकली ये टू ऑब्जर्वेशन है, एक ए है दूसरी कौन सी है बी, इज 2.5, कितनी है जी 2.5, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A + 3 एंड B + 3 इज, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A, B कितनी है 2.5, कहता है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाए A + 3 B + 3 तो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, ये सवाल है बेसिकली, क्यों सेम रहेगी, ये देखो कोई कांस्टेंट चीज प्लस करने से फर्क नहीं पड़ता, प्लस करने से या माइनस करने, तो इसको आप लिख के आ जाएंगे पेपर में 2.5, बस इतनी बात होगी। और अगर उसने पूछ लिया, एक ये सवाल है, दूसरा अगर उसने ये साथ पूछ लिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3A और 3B, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप 3 कॉमन ले ले, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या आ जाएगी A, 3 ऐसे रहेगा 2.5 में है 6.25 आ जाएगा, ये 7.5 आ जाएगा, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है मल्टीप्लीकेशन वाली, ये देखो ए बाहर आके क्या हो जाता है A² हो जाता है, ए बाहर आके क्या होता है जी, लेकिन यहां क्यों नहीं स्क्वायर हुआ, ये गलती हो गई मुझसे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ AX, ये जब बाहर जाता है तो क्या आता है A, चूंकि वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना होता है, A² का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, सारे मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, मुश्किल MCQs करवा रहा हूं, तो आपने ये नहीं समझना, आपने ये नहीं समझना कि ये सारा पेपर मुश्किल आता है, कंफ्यूज नहीं होना आप, लेकिन ये है कि आपकी तैयारी मैक्सिमम हो जाएगी इस तरह से, आसान सवाल तो सारे कर लेते हैं। अभी मैं लिखूं 2, 4, 6, 8 फाइंड मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो तो हम कर चुके हुए हैं। शाह साहब जल्दी बताइएगा, मैं क्लास में हूँ। मैं फिर ना आप 3:30 के बाद आपका। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से अब आपको इसका भी आइडिया हो गया, और मैं दूं इसमें से सवाल, बहुत सवाल है, हुई एक सवाल मैं बताऊं, किसी से बता दूं, यार है ही बहुत है इस तरह के सवाल है, टाइम कम है। लिखें जी फिर, फॉर ए डेटा हैविंग 2 ऑब्जर्वेशन, फॉर ए डेटा, वेल डन, फॉर ए डेटा हैविंग 2 ऑब्जर्वेशंस, 2 वैल्यूज हमारे पास है, 2 ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4, 2 ऑब्जर्वेशन है, हमें नहीं पता वो कौन सी है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है 4 के, देन रेंज इज, यानी आपको ये पेपर में आएगा दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 4, और आपने मालूम क्या करनी है, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, फॉर 2 ऑब्जर्वेशन, कोई 2 ऑब्जर्वेशन है, उसने हल करके इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी 4, आपने रेंज बतानी है, कैसे आपने इसको, अगर तो लगाना रट्टा,
क्योंकि टाइम कम है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन दी होगी ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो इसकी क्या हो जाएगी। अब आप बताओ कैसे। ना ना ना, चले अब टाइम कम है, 2 से कर ले, क्लास के बाद मेरे पास आ जाए, मैंने सारा फिर आपको प्रूफ करके दूंगा ये कैसी हिट है। नहीं नहीं, क्वांटम डेविएशन से नहीं, आप मुस्लिम लोगों से जाके ये पूछे भी। ठीक, चले जी, ये भी पेपर का सवाल था। अच्छा जी, ये भी है यार, अब क्या करें, अब टाइम नहीं है, कुछ सवाल मैं छोड़ रहा हूँ जी। ये बेटा एक और देखें जी। ये बेटा निकलेगा ही 2 ऑब्जर्वेशन पे। अगर 2 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगी ना फिर हम नहीं कर सकते इसको। रीजन चूंकि ये रेंज है, रेंज निकलती है 2 ऑब्जर्वेशन पे, 2 एक्सट्रीम वैल्यूज पे। 2 से ज्यादा हुई तो फिर हम रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बकायदा मैंने इसमें प्रूफ करके बनाया हुआ है ये, लेकिन चले फिर रिवीजन नहीं होनी पूरे कोर्स की, फिर हम रह जाएंगे, टाइम नहीं है इतना। अच्छा भाई, एक और सवाल देख लें जरा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये देखना पड़ता है। अगर हमें दिया हो समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 182.3, समेशन एफ एक्स स्क्वायर 1025, समेशन f 30, फाइंड समेशन एफ एक्स। ये भी किया हुआ है। अब तो बेटा नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ब्लैक से फर्क पड़ता है। यहां आप आगे बैठ जाया करें, कोई बताएगा ये कैसे? भूल गए, बात ही खत्म। आपने देना पेपर के, आप ही पास है, आपने देना। चले मैं बता दूं, टाइम कम में है। तो ये वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है जी? समेशन ओवर, तो जरा कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दे 30 पे, 30 पे डिवाइड करें 6 पॉइंट। हमने वेरिएंस नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है? वो कैसे है? हम ये भी जानते हैं वेरिएंस का एक ये भी फार्मूला होता है। तो आप इसमें 6.07, एफ एक्स स्क्वायर कितना है 1025, 30, और एफ एक्स आपने निकालना है, और एफ कितना है 30 का, और कैलकुलेशन कर लोगे यहां से एफ एक्स आ जाएगा। तो आती है ना कैलकुलेशन, तो आती है। ये देखो दोनों फार्मूले लगे हैं यहां पे, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये भी। जी भाई आगे आप इसमें देखें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा एक और चीज होती है, इसको सारी रिमूव करता जाऊंगा, यहां लिख देती हूं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या चीज होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय कंसिस्टेंसी
वेरिएबिलिटी। क्या हो गया? क्या है आंसर? यार पता नहीं अब कहाँ चला गया वो निकाल लेना यार। माइनस नहीं आएगा, प्लस 159 आएगा। माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना? हाँ, माइनस में नहीं आएगा। वेरिएंस नेगेटिव में नहीं आता होता। कैलकुलेशन जरा कर लीजिएगा, आएगा इतने वाले। वो बेटी का आ गया, बस ठीक है। अरे वो उसको प्लस में बेटी ने कर दिया। और यार मेरी बात सुनो ना, इसको उठा के इधर ले आना, प्लस हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, टाइम नहीं है यार। इसको करो 30 पे डिवाइड। तो बस ठीक हो गया। 34 पॉइंट माइनस 6.07। अब बताओ कहाँ माइनस आएगा? इसको उठा के इधर ले आया मैं और इसको इधर ले आया, माइनस में तो नहीं ना पाएगा। अब कर लेना यार ये इसको। अच्छा चलो आगे चले, पता चल गया। चलो बात खत्म हुई ना, आगे चले। अच्छा बेटा, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा होगा ये भी। ये 3 नामों से पूछा जाता है पेपर में। एक आ जाता है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दूसरा पूछा जाता है कैलकुलेट कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन डेटा, तीसरा कौन सा नाम दिया जाता है? कैलकुलेट द वेरिएबिलिटी ऑफ द गिवन डेटा। तो तीनों में जो भी नाम दे, आपने क्या फार्मूला यूज करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और इसका जो रिजल्ट है वो किसमें लिखना होता है आपने? परसेंटेज में। फर्ज करें मुझे, अब मैं इनको शॉर्ट कर रहा हूं, 2 डेटे दिए हुए हैं, एक ए का डेटा दिया है और एक बी का डेटा दिया हुआ है। एक ये क्लास बैठी है, मैंने इसकी एवरेज निकाल लूं, एक्स बार मीन, और इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूं या मुझे दे दे, तो एक्स बी का भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दे दे। मैं दोनों पे ये फार्मूले लगा दिए, दोनों का रिजल्ट आ गया। फर्ज करें ए का रिजल्ट आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए, वो आ गया 6.76%, और कोएफिशिएंट ऑफ बी का क्या आ गया? 7.23%। ये पता चला कैसे है? हमें दिया होगा उसने एक्स बार ए भी दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए भी दी होगी, एक्स बार बी भी दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी भी उसने हमें दी होगी। तो हम डिवाइड करके फार्मूले में ये कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अगर वो ये कहे, ये बातें सुनने वाली है बेटा, अगर वो ये कहे इसमें कंसिस्टेंट कौन सा डेटा है? ए वाला कंसिस्टेंट है। और वेरिएबिलिटी किसमें ज्यादा है? बी। ओके, जिसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है वो कंसिस्टेंट नहीं होता। पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम में एक प्लेयर था अफरीदी, लोग बहुत पसंद करते थे उसको। वो वेरिएबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा थी, उसमें कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम एज ए नेशन भी, हम सारे वेरिएबिलिटी हम सब में ज्यादा है। हम रोज का काम रोज तो करते ही नहीं, जैसे हम वैसा प्लेयर पसंद आता। और कंसिस्टेंसी अगर टीमों में देखनी है तो ऑस्ट्रेलिया देखे, साउथ अफ्रीका देखे, ये जो यूरोपियन कंट्रीज होती है, फुटबॉल में देखे आप, अक्सर वो टॉप जो यूरोपियन चैंपियन होता है वही वर्ल्ड चैंपियन हो जाता है, और उनकी कंसिस्टेंसी बहुत होती है। ओके, बात खत्म। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, ये क्वेश्चन अभी एक सवाल हम आपको देते हैं। ये है जी, दिया जी समेशन x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, समेशन x माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड फाइंड CV। कैसे निकालेंगे CV जी? 400n। ये डायरेक्शन बोर्ड की बात ऐसे है, बता देते हैं। समेशन x माइनस 20 इज इक्वल टू 0,
बेटा समेशन x माइनस 20 इज इक्वल टू, दूसरा लिखा समेशन x माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4n। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमें कौन सी चीजें चाहिए होती हैं? मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन किसके बराबर है? 20। शाबाश। कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, स्पेशल x माइनस एक्स बार, तो यहां से मीन मिल गया 20। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलेगी? x माइनस 20 का स्क्वायर ओवर n किसके बराबर आ गया? इस n को मैंने इधर क्या कर दिया? डिवाइड किया। तो ये क्या चीज आ गई? ये स्टैंडर्ड डेविएशन आई है, ये वेरिएंस आया। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगी? इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आ जाएगा? अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी 20 आ गई, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके बराबर होता है? तो 20 ओवर 20 कितना आ जाएगा रिजल्ट? ठीक होगी बात? ही इस सवाल को देने में उसको ज्यादा एडवांटेज है कि आपसे उसने सेंटर टेंडेंसी भी पूछ ली, डिस्पर्शन भी पूछ ली, मीन की प्रॉपर्टी भी पूछ ली, वेरिएंस भी आपसे कैलकुलेट करवा लिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट हो गया। चलें अब हम इसको ना और आगे ले जाते हैं। हाँ जी, एक होता है जी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा चले ये बताएं, एक दो और कर लें। द वेरिएंस ऑफ 5 5 5 5, बताओ जी, द वेरिएंस ऑफ 5 5 5 0, द वेरिएंस ऑफ 10 10 10 इज। अच्छा जी, अब एक सवाल ये देख लें, वेरिएंस ऑफ the variance of नंबर उसने दिए 19 21 23 25 27 is 8, then the variance of 13 15 17 19 21 is। सिर्फ एक है एमसीक्यू। क्यों? आप इसको ऐसे करें, 13 है ना, ये कितने का डिफरेंस है 19 से? 19 में से 6 माइनस करें, ये क्या आएगा? 21 में 6 माइनस करें, तो आप इसको मैनुअल करना चाहें तो आप ये x लिखते हैं, और ये लिखते हैं x माइनस 7। ये x माइनस 7 ही है, 19 में से 7 माइनस किया 21। तो आपका जो है वेरिएंस किसके बराबर आया हुआ है? वेरिएंस ऑफ x 8 है, और वेरिएंस ऑफ x माइनस 7 किसके बराबर है? ये ऐसे 8 आए। सिक्स आता है, चलो 6 लिख लो, ये लो 6 हो गए, फिर भी रिजल्ट तो यही है। ये क्या हमने इंप्लीमेंट किया? प्रॉपर्टी। ये कौन सी चीज अब इंप्लीमेंट हुई है कि कोई भी नंबर, मैंने ये इसका वेरिएंस उसने 8 दिया हुआ है, इसका वेरिएंस मैंने निकालना था,
तो मैंने क्या लिख दिया, वेरिएंस ऑफ, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, 0। इसको और लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ 6, और ये आ गया जी 8, और ये क्या आ गया 0। रिजल्ट किसके बराबर आ गया, समझ आ गई बात। अब मैं और नहीं करवा रहा, इस तरह के और भी है। उसमें पता क्या होगा, ये 19 दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा होगा 2x। आप यहां पे क्या लिख देंगे, 2x। तो 2x के लिए वेरिएंस का कौन सा फार्मूला होगा, 2 बाहर जाके क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का, तो आप 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और फर्ज करें उसने 8 दिया हुआ है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे भी दिए हुए हैं उसने सवाल, ये नंबर दिए हुए और अगले जो नंबर दिए हैं उसने 2 पे डिवाइड करके दे दिए, x/2। तो हम क्या करेंगे, वो जो डिवाइड हुआ वो 2 है ना, 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। तो जो वेरिएंस का दिया होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। ये सारे एमसीक्यूज हैं, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है तो मैंने वर्बली आपको ये चीज बता दी। अच्छा भाई, उसके बाद है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा हुआ नहीं है, और क्या पढ़ा हुआ, 3 इंटू मीडियन माइनस है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन ओवर, और एक और बड़ा होगा Q1 प्लस Q3। अगर पेपर में उसने हमें मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया तो पहला फार्मूला लगा देंगे। अगर मीन और मीडियन दे दिया स्टैंडर्ड दूसरा लगा देंगे। अगर उसने Q1, Q2, 3 वगैरह दे दिया तीसरा फार्मूला लगा देंगे। जैसा डेटा दिया होगा वैसा फार्मूला। और क्या होता है, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव स्क्यूड होता है, और अगर वो लेस देन 0 हो नेगेटिव स्क्यूड, और अगर वो 0 हो फिर सिमेट्रिक होता है। अगर 0 हो तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब एक सवाल हम आपको देते हैं इससे रिलेटेड, फिर हम आगे चलते हैं। हम आपको ये कहते हैं कि मीन दिया है जी उसने 10, मोड उसने दिया है जी 7, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बताओ जी क्या होगी इसकी स्क्यूनेस। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं दी। मैंने तो डिफरेंट करा दिया ना सवाल, कि मुझे ये चाहिए था साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे देता। आप कितने हैं, मैं अकेला, मुझे, मैंने तो कोई तैयारी करके आता हूं मैं कि नहीं आता। मैंने 87 ईयर पढ़ाया है, इसलिए मुझे तैयारी की जरूरत है नहीं। जी, आप अभी मुझसे और कोई टॉपिक में पूछना है, स्टैट मैथ्स से पूछें, और कोई ना पूछे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ना पूछ लीजिएगा, वो हमने नहीं इतनी पढ़ा है ना, हमें नहीं आती। और बेटा पहला फार्मूला लगाएंगे, मीन कितना है जी, नीचे क्या आ गई, और चलो यार 3 ओवर, इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, ये पॉजिटिव स्क्यूड है। हाँ, ये बेटे की बात ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए होते ना,
ये पॉजिटिव स्क्यूड है, ऑप्शन ये दिए होंगे। स्क्यूनेस का कभी रिजल्ट नहीं निकालने को कहता, वो जब भी पूछता है ये पूछता है पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, सिमेट्रिक, या और नाम दे देगा कोई। तो ऑप्शन से आपको वाकई पता चल जाना था। यार स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव में आ गई तो ये नेगेटिव स्क्यूड हो जाना, नेगेटिव होती ही नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए ये क्या चीज आएगी? पॉजिटिव स्क्यूड होगी। ओके, अच्छा बॉक्स मिक्सर प्लॉट किया हुआ है सब? चलो किया बात ठीक है। स्टेमल नहीं भी किया हुआ है ना उसको, स्टेमल नहीं किया, बॉक्स मिक्सर किया है। तो यार फिर नहीं हो रहा कोर्स का बात। यहाँ लिख दूं? चलो यहाँ बता दिया करें, उसमें क्या, मैंने फार्मूला लिखे इसलिए नहीं मैं लिख रहा। अच्छा थोड़ा सा बॉक्स मिक्सर प्लॉट भी बता दे। उसमें 5 चीजें होती है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, Q1, Q2 और Q, बस ये होता है जी। ये 5 चीजें वो दे भी सकता है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और इस तरह से बनाना हो तो हम ऐसे बनाते हैं इसको। फर्स्ट का मिनिमम वैल्यू 10 है, मैक्सिमम वैल्यू 90 है, और ये Q1 होता है, ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये Q1 होता है, ये Q3 होता है, और ये जी बॉक्स मिक्सर प्लॉट बन गया। इसको बॉक्स कहते हैं, ये दोनों मिक्सर। फायदे बड़े उसमें फिर, हाँ प्रैक्टिकली में पहले पेपर का देख लेते हैं, ओ गेम आगे से। अच्छा अब ये पता चल, ये बेटा सवालों का जवाब तो देने बेटा, डेटा दिया होगा ना, उसमें से हम देख लेंगे मिनिमम वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, मैक्सिमम ये लिख देंगे, ये चीजें हम कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे। हमें आता है ना Q1 Q2। और कोई सवाल? अब पेपर में कैसे आता है? पेपर में ऐसे होता है, सिर्फ ये लिखा होता है, आपको पेपर में ऐसे आना है, बनाने का नहीं उसने कहना। तो आपसे वो पूछेगा इसकी रेंज बताओ क्या है, सवाल देखें वो क्या पूछेगा, रेंज बताओ। आप क्या करेंगे? 90 माइनस, आपको पता होगा ये मैक्सिमम रेंज। फिर आपसे वो क्या पूछेगा? क्वालिटर रेंज बताओ, 35 माइनस 50। ठीक है, आपसे पूछेगा ये पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, वो पता चलेगा जैसे। देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 7 का डिफरेंस, और इसका और इसका डिफरेंस कितना है? तो ये बनेगी कैसे चीज? ये 13 इधर है और 7, तो ये क्या चीज होगी? पॉजिटिव स्क्यूड। ये क्या बताना होगा वहां पे इसको? पॉजिटिव स्क्यूड। अगर इधर ज्यादा फर्क होगा और अगर इधर ज्यादा होगा तो ये सवाल से पूछे, और अगर दोनों का डिफरेंस बराबर का हुआ तो, चलो ये पेपर में उसने पूछा है। चलो पेपर खत्म हुआ। अब स्टेम एंड लीव का नहीं पता। अच्छा ये नंबर लिखा 78, स्टेम 7 होता है और लीव क्या होता है? जो फर्स्ट डिजिट होता है वो स्टेम होता है, सेकंड कौन सा होता है? लीव होता है। आप जरा खामोश नहीं, अभी तो बहुत कुछ बताएंगे इसमें बेटा। आप बताओ ये 7 में स्टेम और लीव क्या? तुम बोल रहे हो जिन्होंने पहले पढ़े हो ना, बोलना बताओ जी 7 में स्टेम क्या है और लीव क्या है? नहीं नहीं, ये बात है।
0 स्टेम में, 7 क्या है, अगर वो गया 167, 16 स्टेम में। लीव हमेशा सिंगल डिजिट होता है। चलो बातें खत्म हुई। अच्छा पेपर में कैसे आएगा, पेपर का तो बताओ ना। पेपर में ऐसे आएगा, यहां पे लिखा होगा और यहां पे लिखा होगा लीव, और यहां लिखा होगा 1 2 4 7 8 3 0, जो मर्जी लिखी जाओ यार, एक वो समझ करना। फिर स्टेमल लिखते ही आओ, फिर वीएन क्लास से ना हो। मैं पॉइंट्स तो ही बना दूंगा आपको, मुझे क्या है, सारा दिन यही काम करते हैं। ये दिया हुआ है जी, ये बेसिकली क्या ऑब्जर्वेशंस है, ये पेपर में ऐसे दिया होगा। आपसे ये कहेगा कितनी वैल्यू 78 से ज्यादा है, ये बेसिकली पता क्या वैल्यूज है, 13 10 22 24, पता चल गया। मैंने कहा 78 से ज्यादा कौन से है, 85। ये इस तरह पूछना है पेपर में, पेपर को देखिए आप। अच्छा अगर वो आपसे कहते हैं मोड क्या है इसमें, 22, ये देखो ये भी 22 है, ये भी 22 है। आपसे पूछे रेंज क्या है, 82 माइनस 30। अच्छा तरतीब से लिखा होगा, लो 85 माइनस, अब पता चल गया, जो मर्जी पूछ ले, मीडियन भी ऐसे सारी चीजें निकल आई। चलो ये भी खत्म हुआ। अब हम आते हैं जी इसमें रिग्रेशन कोरिलेशन पे। ये तो सबको आती है ना रिग्रेशन कोरिलेशन, यार ये क्या बात हुई, प्रोबेबिलिटी भी नहीं आती फिर, तो फिर ये चंद लेक्चर में हम कहाँ सारा कोर्स कैसे कवर करें, मुझे बताओ। ये बस नहीं है, ये ट्रेन है, प्रोबेबिलिटी भी बहुत बड़ी है। अब शुरू हो गई रिग्रेशन कोरिलेशन। रिग्रेशन में क्या चीज होती है बेटा, ये बड़े बड़े सवाल तो कैलकुलेटर पे हल हो जाते हैं। रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन होती क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। एक होती है y और x, ये क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस है, और दूसरी होती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज इक्वल टू a प्लस b y, इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x कौन सी चीज है। अच्छा कल जुम्मा है तो कल 11 बजे क्लास रख लें, 11 से 12:30 पूरी है क्लासें। दरमियान में गैप कोई होते हैं, दो बजे ही होनी है फिर क्लास, वो तो जुम्मा है ना, कल 1 से 2 तो नहीं, फिर कोर्स कहाँ कवर होना 2 से 3, तो फिर आप वैसे छुट्टी कर लें। और इतना कोर्स है तो वो तो आपको करना पड़ेगा। नहीं सैटरडे को भी क्लास होगी हमारी, ठीक है, वो लेंथी क्लास, वो फर्स्ट टाइम कर लेंगे। कोर्सेज तो कवर करने हैं, ये टाइम आपके पास करना।
रख ले, 3 आवर्स के रख ले, प्रोबेबिलिटी सारी करेंगे सैटरडे को, ठीक है, और कल रिग्रेशन भी करेंगे। छुट्टी ना करो, टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है, फिर मैं चीजें छोड़ छोड़ के करवाऊंगा। जरा अब आप आगे चले। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जी, और बाय डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कौन सी चीज है? इंडिपेंडेंट। और रिग्रेशन लाइन आपको ये भी बताया होगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस है, ये दोनों एक ही चीज है। और या फिर ऐसे बताया होगा y माइनस वाई बार आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस है, ये बताया होगा। नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। छुट्टी जरूरी नहीं है, इसलिए तो कहता हूं चीजों को देखो, उससे ज्यादा ये जरूरी है। आपने पास पेपर नहीं देखे, सारे असाइनमेंट्स देखे, सब में पूछी हुई है ये चीजें। चलो नहीं देखा तो आप देखिए, बात को खत्म करें। अच्छा भाई, अब आप ये देखें, इसको क्या लिखा जाता है? ये और ये चीज सेम होती है, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो ये क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स बार आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वाई माइनस। ये कब यूज करते हैं? अगर हमें डेटा डायरेक्ट वो दे दे, एक्स बार की वैल्यू दे दे, कोरिलेशन की वैल्यू दे दे, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह की वैल्यूज दे दे, तो फिर हमने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये यूज करना हमारे लिए जरूरी होगा। अच्छा, इसका ये बताया हुआ है आपको नॉर्मल इक्वेशन, अभी तो लिखा भी नहीं है। समेशन वाई ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स के, बस बेटा। अच्छा, ये स्टडी किया है कि नहीं की है? ये नहीं की है। अच्छा बेटा जी, ये इस तरह से है, ये भी नहीं की है। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से रिग्रेशन लाइन निकाली है। तो अगर यार आप सब्र तो करें, अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाली है तो पेपर में अगर उसने ये सारी वैल्यू दे दी तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, जरा पॉजिटिव पॉजिटिव बात करें ना। हाँ, तो फिर हम नहीं ना कर सकते। तो अगर उसने ये जरा समझे ये कैसे बनती है, इसको समेशन से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करें? क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये देखो, समेशन से करेंगे क्या आएगा? समेशन वाई। इसको समेशन से करें क्या आएगा? एन ए